ऑलराइट, वेलकम बैक। ये है F1 के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आई नो वापस थोड़ा सा टाइम लगा क्योंकि शूटिंग शेड्यूल वगैरह वगैरह, लेकिन अभी वी आर ऑलमोस्ट एट 50% ऑफ दिस पर्टिकुलर सीजन। 2025 का 50% सीजन ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। ये वीकेंड को है द ब्रिटिश ग्रां प्री सिल्वरस्टोन सर्किट। बात करेंगे एक बार ना, जस्ट एक रिवाइंड मारते हैं कि कनाडा और ऑस्ट्रिया में क्या क्या हुआ। ओके, सो दिस इज द रिजल्ट ऑफ द कैनेडियन ग्रां प्री। अल्बॉन, लॉसन, ये दो गाड़ियों ने फिनिश नहीं किया। एक और गाड़ी ने फिनिश नहीं किया एक्चुअली, विच इज लैंडो नॉरिस। लेकिन F1 का कुछ तो एक रूल है कि अगर 90% डिस्टेंस अगर तुमने कवर किया होगा, मतलब देयर आर 70 लैप्स, एंड इफ you've covered 63, 90% of 70, that is 63 laps, then in that case you qualify as a finisher. So लैंडो नॉरिस की गाड़ी, उस गाड़ी ने चेकर्ड फ्लैग तो नहीं देखा, लेकिन फिर भी टर्म्ड एज अ फिनिशर, इसलिए 18th पोजीशन। बात करेंगे बहुत है इसके ऊपर, क्योंकि एक वी सॉ द मैक्लारेन्स कम टुगेदर। जो स्पेन में एक्सपेक्टेड था, मतलब एक्सपेक्टेड नहीं, लेकिन जो स्पेन में शायद होगा ऐसा लग रहा था, वो नॉट द 2016 स्पेनिश ग्रां प्री, लेकिन द 2011 कैनेडियन ग्रां प्री हुई मैक्लारेन के साथ। So 18th position Lando Norris, 17th position Lance Stroll, Isaac Hadjar 16th position, 15th Pierre Gasly, 14th Gabriel Bortoleto, 13th Franco Colapinto, 12th Yuki Tsunoda, 11th Oliver Behrman, 10th Carlos Sainz, 9th Esteban Ocon, 8th Nico Hulkenberg, 7th Fernando Alonso, 6th Lewis Hamilton, 5th Charles Leclerc, 4th Oscar Piastri, 3rd Kimi Antonelli। किमी एंटोनेली ने अपने F1 करियर का पहला पोडियम लिया कैनेडियन ग्रां प्री में, एंड ही आल्सो बिकम्स द थर्ड यंगेस्ट पोडियम सिटर। थर्ड यंगेस्ट, द यंगेस्ट इज ऑफ कोर्स मैक्स वर्स्टैपन। सेकंड यंगेस्ट कौन है पता है? गेस कीजिए, हो सके तो फिर कमेंट में टाइप कीजिए जब तक हम वीडियो के एंडिंग तक नहीं पहुंचते। एंडिंग में मैं आपको बता ही दूंगा। सो सेकंड इज मैक्स वर्स्टैपन एंड द विनर ऑफ द कैनेडियन ग्रां प्री जॉर्ज रसल। मर्सिडीज के लिए बहुत ही अमेजिंग रेस। ऑफ कोर्स इस ट्रैक पे मर्सिडीज काफी अच्छी होती है, लेकिन कूलर टेम्परेचर्स तो काफी, मतलब एयर टेम्परेचर भी काफी कूल था, ट्रैक भी एक्सपेक्टेड, मतलब यूजुअली जितना होता है उससे थोड़ा कूल था, और इन सब चीजों का, इन सब कंडीशंस का शायद फायदा हुआ मर्सिडीज टीम को। जॉर्ज रसल वाज अनस्टॉपेबल, क्लीन एयर के साथ ही वाज कंट्रोलिंग द पेस ऑफ द रेस। मैक्स वर्स्टैपन कितनी भी कोशिश करे फिर भी ही वाज नॉट एबल टू कैच हिम, और अगर कैच भी अगर कर दिया तो भी डर्टी एयर की वजह से मैक्स वर्स्टैपन को बहुत तकलीफ हो रही थी। इसलिए एट द एंड ऑफ द डे जॉर्ज रसल वाज एबल टू डिफेंड हिज पोजीशन वेरी नाइसली। एक पॉइंट था जब ही, मतलब एक्चुअली मैक्स वर्स्टैपन और किमी एंटोनेली में हमें बैटल देखने मिलेगी ऐसा लग रहा था। दो बार ऐसे हुआ इनफैक्ट कि किमी एंटोनेली मैक्स वर्स्टैपन के बहुत नजदीक आने के बाद, वो कैनेडियन ग्रां प्री, मतलब वो सर्किट में वो जो हेयर पिन है, हेयर पिन के बाद एक लंबा बैक स्ट्रेट कमिंग टू द फाइनल शीकेन व्हिच टेक्स द वॉल ऑफ द चैंपियंस एंड ऑन टू द स्टार्ट फिनिश स्ट्रेट। वो शीकेन के पहले ही पिट लेन शुरू होती है, तो ऐसे लग रहा था कि दो बार ऐसे हुआ कि किमी एंटोनेली मैक्स वर्स्टैपन पे एक ओवरटेकिंग मैनूवर अभी ट्राई करेगा क्या, लेकिन दो बार, दोनों बार ऐसे ही हुआ कि मैक्स वर्स्टैपन रन इनटू द पिट्स। इट वाज ऑलमोस्ट एज इफ मैक्स वर्स्टैपन डर रहा था कि भाई किमी एंटोनेली से ओवरटेक नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हमेशा जब भी अपने रियर व्यू मिरर में वो दिखता था कि किमी एंटोनेली ओवरटेक करने आया है, मैक्स वर्स्टैपन यूज्ड टू बी रन इनटू द पिट्स। ये मीम है, ये जोक है, ऑब्वियसली रेड बुल की स्ट्रेटजी ही कुछ ऐसी थी कि मैक्स वर्स्टैपन को वो पर्टिकुलर लैप पे पिट स्टॉप लेना ही पड़ने वाला था, क्योंकि उसके टायर्स कंप्लीटली डिग्रेड हो रहे थे। सो हर एक पिट स्टॉप के बाद मैक्स वर्स्टैपन जॉर्ज रसल से काफी फास्ट नजर आया, लेकिन दैट ऑब्वियसली मेंट दैट मैक्स वर्स्टैपन वाज पुशिंग हिज कार अ लॉट, जिसकी वजह से टायर्स डिग्रेड हो रहे थे। रेड बुल अभी भी वो टायर प्रिजर्वेशन, टायर मैनेजमेंट, एरोडायनामिकली द स्पीड, द पावर, द कॉर्नरिंग वगैरह वगैरह, इस सब में बहुत मार खा रही है। मैक्लारेन को तो compete नहीं कर सकती, लेकिन on circuits like these Red Bull is weaker than even Mercedes for that matter. So yeah, good race for the Mercedes, and of course the driver of the day Kimi Antonelli, taking his first podium of his F1 career.
दोनों मकलारेंस के बीच में क्लैश हुआ। सो थर्ड स्टेट में, मतलब दोनों पिट स्टॉप्स वगैरह खत्म होने के बाद, मैक्स वर्स्टैपन, किमी एंटोनेली, मैक्स वर्स्टैपन के एक पॉइंट के बाद जब भी टायर्स डिग्रेड होने लगे, किमी एंटोनेली अटैक कर रहा था, ही वाज पुशिंग। किमी एंटोनेली के नजर में डेफिनेटली एक मर्सिडीज 1-2 था, क्योंकि 2 बार वो इतना नजदीक आया था मैक्स वर्स्टैपन को ओवरटेक करने के लिए। और अभी पता है कि अभी देयर इज नो पिट स्टॉप व्हिच इज पेंडिंग। सो किमी एंटोनेली को पता था कि अभी अगर वो ओवरटेक करने के लिए जाए, मैक्स वर्स्टैपन पिट स्टॉप नहीं ले सकता, कोई लेने की जरूरत ही नहीं है, अगर लेगा तो फिर बहुत ही पीछे चला जाएगा। सो इसलिए किमी एंटोनेली पुश कर रहा था, लेकिन वो पुश करने में ऑफ कोर्स मैक्स वर्स्टैपन ने भी काफी हद तक डिफेंड किया, करना पड़ा। आई थिंक ऑलमोस्ट 2-3 लैप्स के लिए तो डिफेंड करना पड़ा। लेकिन वो सारे डिफेंस में मैक्स वर्स्टैपन की गाड़ी से आने वाले डर्टी एयर की वजह से किमी एंटोनेली के टायर्स काफी हद तक खराब हो गए। And at one point of time, he lost all the pace, all the grip that he had over Max Verstappen, started falling behind. जैसे ही वो पीछे गिर रहा था, वैसे पीछे से आ रहा था ऑस्कर पियास्ट्री। Oscar Piastri in the McLaren, which is good on its tires, which has the pace, which has the cornering ability. मैक्स वर्स्टैपन, किमी एंटोनेली, ऑस्कर पियास्ट्री, ये ट्रेन थी कुछ देर तक। बाद में मैक्स वर्स्टैपन ही स्टार्टेड रनिंग अवे। किमी एंटोनेली को थोड़ा ज्यादा डिफेंड करना पड़ा, तो ऑब्वियसली वो भी मैक्स से थोड़ा पीछे गिरने लगा। लेकिन जब तक किमी एंटोनेली को मैक्स वर्स्टैपन का डीआरएस मिल रहा था, तब तक ऑस्कर पियास्ट्री के पीछे लैंडो नॉरिस काफी नजदीक आ गया था। और अभी मैक्स वर्स्टैपन मतलब डीआरएस से बाहर होने के बाद इट वाज किमी एंटोनेली वर्सेस ऑस्कर पियास्ट्री वर्सेस लैंडो नॉरिस। तो यहां पे पहली बार इस सीजन में पहले बार एक ऐसी सिचुएशन आई है जहां पे शायद दोनों मकलारेन के दोनों ड्राइवर्स, जो दोनों ड्राइवर चैंपियनशिप के लिए कंटेंडर्स है, ये शायद एक दूसरे के साथ भिड़े। लेकिन भाई क्या ही भिड़े। लैंडो नॉरिस वेंट फॉर अ वेरी वेरी वियर्ड मनूवर। एयरटन सेना का एक स्टेटमेंट है, इफ यू नो लॉन्गर गो फॉर अ गैप विच एग्जिस्ट्स, यू आर नो लॉन्गर अ रेसिंग ड्राइवर। लैंडो नॉरिस वांटेड टू गो फॉर अ गैप दैट डिड नॉट एग्जिस्ट। स्टार्ट फिनिश स्ट्रेट पे ऑस्कर पियास्ट्री को ऑब्वियसली पता था कि उसके गाड़ी में मतलब टायर्स में उतनी जान नहीं है, एंड ही वाज ट्राइंग टू डिफेंड, ही वाज टेकिंग द इनसाइड लाइन टू टर्न 1। स्टार्ट फिनिश स्ट्रेट के बाद एक पहला लेफ्ट हैंडर है, और उसके बाद एक very long, very slow, which seems like it's never ending, ऐसा एक turn 2 section which is a right hander, लेकिन पहला टर्न ये लेफ्ट हैंडर है। सो ऑस्कर पियास्ट्री आई थिंक कोशिश कर रहा था कि उसे टर्न 1 में एक इनसाइड लाइन मिले, ताकि वो थोड़ा लैंडो नॉरिस के लिए वो ओवरटेक डिफिकल्ट कर पाए, क्योंकि ये हमें दिखता है, ओके, ऑन बोर्ड से हमें पता चलता है कि ऑस्कर पियास्ट्री जब भी स्टार्ट फिनिश स्ट्रेट में जब भी लेफ्ट में आ रहा था, तभी वो अपने राइट रियर व्यू मिरर में देख रहा था कि लैंडो नॉरिस कहां पे उसके पीछे। लेकिन लैंडो नॉरिस को ही डिड नॉट वांट टू टेक द आउटसाइड लाइन, ही वांटेड टू ट्राई डाउन द इनसाइड ऑन द स्टार्ट फिनिश स्ट्रेट। तो फिर वो और लेफ्ट में आते जा रहा था। स्पीड डिफरेंशियल इतना था कि एक पॉइंट पे मतलब वो गैप कब खत्म हुई ये शायद लैंडो नॉरिस को पता चला नहीं। लैंडो नॉरिस की गाड़ी जाके टकराई ऑस्कर पियास्ट्री के गाड़ी के साथ। रियर टायर मतलब लैंडो नॉरिस का फ्रंट विंग, ऑस्कर पियास्ट्री का रियर टायर कोलिजन। लैंडो नॉरिस का फ्रंट विंग गाड़ी से निकल आया और गाड़ी के नीचे चला गया, आई थिंक, विच अनस्टेबलाइज द कार। लैंडो और थोड़ा लेफ्ट में चला गया घास में, लॉस्ट कंट्रोल ऑफ द कार हिट द बैरियर्स, डन, रेस ओवर। फॉर्चुनेटली मकलारन के लिए एंड लैंडो नॉरिस के लिए ऑस्कर पियास्ट्री को ज्यादा डैमेज नहीं हुआ, तो ऑस्कर पियास्ट्री उसी लैप के एंडिंग में फिर से पिट लेन में आया, नए टायर्स, बैक आउट ऑन ट्रैक, एंड सेफ्टी कार भी डिप्लॉय की गई ड्यू टू दिस एक्सीडेंट। सो उसके वजह से सारी गाड़ियां स्लो थी, तो ऑस्कर पियास्ट्री ने कोई पोजीशन भी लूज नहीं की। लेकिन या द टू मकलारन ड्राइवर्स कमिंग टुगेदर एंड नॉट इवन फॉर द रेस लीड, मतलब ये रेस जीतने के लिए भी ये बैटल नहीं थी, ये 4th पोजीशन के लिए बैटल थी। चैंपियनशिप के लिए शायद लैंडो के लिए इंपॉर्टेंट होगी, लेकिन that was a very weird maneuver and credit again to लैंडो नॉरिस। हम कहते हैं ना कि लैंडो नॉरिस कुछ ज्यादा ही सॉफ्ट है, थोड़ा और इंटेंस होना चाहिए, हार्ड होना चाहिए, लेकिन आई एम हैप्पी कि इस पर्टिकुलर सिचुएशन में लैंडो नॉरिस ने कुछ भी did not try to defend himself, did not try to give any excuse, फटक से रेडियो पे था,
और रेडियो पे अपने टीम को उसने अपोलोजाइज किया, उसने एक्सेप्ट किया ये गलती कंप्लीटली उसकी थी. सो क्रेडिट टू लैंडो नॉरिस, गुड जॉब. बट डू आई रियली एग्री विद द 18th पोजिशन लैंडो नॉरिस? रिजल्ट में दिखता है DNF. अभी इस चीज के ऊपर एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी एक्चुअली. ठीक है, चलो क्या करेंगे पता है, इसके बारे में ना हम बाद में बात करते हैं. शायद ऑस्ट्रिया के रिजल्ट्स देख लेते हैं एक बार, चलेगा? या अभी बात कर, चलो अभी बात कर लेते हैं. सो लैंडो नॉरिस फिनिशिंग इन द 18th पोजीशन. The result shows a DNF, which is did not finish. But FIA, due to that 90% rule, लैंडो नॉरिस को क्लासिफाई करता है एज अ फिनिशर ऑफ द ग्रां प्री. अभी ये जो इंसिडेंट हुआ ऑस्कर पियास्ट्री और लैंडो नॉरिस के बीच में, इट इज टर्म्ड एज कॉजिंग अ कोलिजन. कॉजिंग अ कोलिजन को ऑब्वियसली इन्वेस्टिगेट किया जाता है. ऑफ कोर्स मैक्लारेन टीम है, दोनों ड्राइवर्स मैक्लारेन के हैं, ऑस्कर पियास्ट्री, लैंडो नॉरिस. ऑस्कर पियास्ट्री 4th ही फिनिश करने वाला था, इंसिडेंट के बाद 4th ही फिनिश किया. लैंडो नॉरिस टकराने की वजह से अपनी पूरी रेस उसने गवा दी. 5th पोजीशन पे 10 पॉइंट्स तो एटलीस्ट मिलते, लेकिन उसको 0 पॉइंट्स मिले. सो चैंपियनशिप में एक्चुअली स्पीकिंग ज्यादा लॉस ये लैंडो नॉरिस का हुआ है. तो ऐसे लग रहा था कि स्टुअर्ड्स के सामने जाने के बाद मैक्लारेन टीम कहेगी कि हमें कोई कंप्लेंट नहीं करनी, कुछ नहीं, दोनों ड्राइवर्स हमारे टीम के, हमें पता है ये एक रेसिंग इंसिडेंट है एंड डन डस्टेड. लेकिन FIA स्टुअर्ड्स अपेरेंटली उस हिसाब से नहीं दिखते, राइट? सो कॉजिंग अ कोलिजन को एक पर्टिकुलर पेनल्टी मिलनी चाहिए. अभी रिमेंबर मैक्स वर्स्टैपेन ऑन जॉर्ज रसल इन द प्रीवियस ग्रां प्री. सो दैट वाज आल्सो कॉजिंग अ कोलिजन. उस कॉजिंग अ कोलिजन को मैक्स वर्स्टैपेन को 10 सेकंड पेनल्टी मिली. उसके सुपर लाइसेंस पे 3 पेनल्टी पॉइंट्स ऐड हुए. ओके, सो व्हेन अ ड्राइवर इज इन द रेस, ओके, जब ये एक कॉजिंग अ कोलिजन इंसिडेंट रिपोर्ट होता है स्टुअर्ड्स के पास, और स्टुअर्ड्स जब भी उसको इन्वेस्टिगेट करते हैं, और एक ड्राइवर की अगर रेस शुरू है या फिर वो रेस में क्लासिफाई करता है, वो फिनिश करता है रेस, he is classified as a finisher of the race, तभी उसे एक टाइम पेनल्टी मिलती है. 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड्स, जो भी हो. ओके, अगर कुछ बहुत ही बुरा अगर इंसिडेंट हो तो फिर स्टॉप एंड गो, ड्राइव थ्रू वगैरह वगैरह. सो लैंडो नॉरिस इज टर्म्ड एज अ फिनिशर ऑफ द रेस, इसलिए एट द एंड ऑफ द ग्रां प्री उसे मिले 5 सेकंड पेनल्टी. दैट्स इट. कॉजिंग अ कोलिजन 5 सेकंड पेनल्टी. और सुपर लाइसेंस पे कितने पेनल्टी पॉइंट्स मिले? सो बेसिकली इस पर्टिकुलर इंसिडेंट का रिजल्ट क्या हुआ? कुछ नहीं, क्योंकि लैंडो नॉरिस 18th DNF, राइट, डिड नॉट फिनिश. अब ये DNF में आप और 5 सेकंड जोड़ दो तो क्या ही नुकसान है लैंडो नॉरिस का? कुछ नहीं. इट इज लाइक इंफिनिटी को, अगर आप इंफिनिटी में अगर आप 100 ऐड करो, 1000 ऐड करो, 1 मिलियन ऐड करो इंफिनिटी में, क्या रिजल्ट होता है? इंफिनिटी, नथिंग. तो इसकी वजह से एक FIA स्टुअर्ड्स और FIA का वापस एक ब्रिटिश बायस नजर आया. आई मीन लुक, आई डोंट अंडरस्टैंड वो 90% रूल वगैरह वगैरह, ये तो मुझे समझ नहीं आता. आई मीन आई थिंक इट इज अ स्टूपिड रूल. If a car crosses the checkered flag, if the driver sees the checkered flag, that is when he should be termed as a finisher. फिर फर्क नहीं पड़ता कि उसे एक बार लैप किया है, 2 बार, 3 बार, 5 बार, फर्क नहीं पड़ता. As long as the car with the driver inside the car on its own energy crosses the finishing line, sees the checkered flag. Okay, चलो एक बार गाड़ी में फ्यूल नहीं है, गाड़ी बंद है, चलो एक बार ड्राइवर गाड़ी के बाहर है, गाड़ी को धकेलते हुए उसे चेकर्ड फ्लैग क्रॉस करके लेके जा रहा है, वो भी एक बार मान सकते हैं. लेकिन कोलिजन हुई लैप 65th, आई थिंक इट वाज अ 68 या 70 लैप्स की रेस थी. 65th लैप पे कोलिजन हुआ, मतलब 5 लैप्स लैंडो नॉरिस ने ट्रैक पे गाड़ी चलाई ही नहीं है. इनफैक्ट उसकी गाड़ी तभी क्रेन पे थी, और ऐसे सिचुएशन में वो गाड़ी को फिनिशर का टाइटल मिलता है, और फिनिशर का टाइटल मिलने की वजह से 5 सेकंड पेनल्टी मिलती है. आई थिंक द फेयर पनिशमेंट ओवर हियर शुड हैव बीन, bare minimum 3 grid
penalty, 3 place grid penalty for the next Grand Prix, which is the Austrian Grand Prix, it plays a role. I'll tell you why. Actually अच्छी बात है कि ये हम अभी डिस्कस कर रहे हैं ऑस्ट्रिया के पहले. So यहाँ पे यूजुअली आई थिंक द फिटिंग पेनल्टी वॉज के लैंडो नॉरिस को 3 place ग्रिड पेनल्टी मिलनी चाहिए थी फॉर द नेक्स्ट रेस, एंड ऑब्वियसली उसके सुपर लाइसेंस पे पेनल्टी पॉइंट्स ऐड होने चाहिए थे. ओके, यहाँ पे लेट्स टॉक अ लिटिल मोर बिफोर वी गो टू द ऑस्ट्रियन ग्रांड प्री रिजल्ट्स. एक्चुअली अच्छी बात है कि ये हम सच में अभी डिस्कस कर रहे हैं. प्रीवियस कुछ कॉजिंग अ कोलिजन के बेसिस पे एफआईए ने जो पेनल्टीज डिश आउट की है ड्राइवर्स को, तो उसकी एक लिस्ट है मेरे पास. ओके, लिसन टू इट वेरी केयरफुली. सबसे पहला नाम यहां पे आता है मैक्स वर्स्टैपेन. ओके, प्रीवियस ग्रांड प्री, a 10-second penalty plus 3 penalty points on a super license. देखो, ये मेंशन करने के पहले मैं एक बता देता हूं कि ये पेनल्टी पॉइंट्स ऑन द सुपर लाइसेंस, इससे लैंडो नॉरिस को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ही इज नोवेयर क्लोज टू द 12 पेनल्टी पॉइंट्स. तो उससे कोई रेस बैन वगैरह वगैरह का कोई थ्रेट नहीं है, कोई डेंजर ही नहीं है. आई डू नॉट अंडरस्टैंड कि क्यों लैंडो नॉरिस को पेनल्टी पॉइंट्स नहीं मिले होंगे. क्यों ये फिनिशर है ऐसे टर्म करके, क्यों उसे, आई डोंट गेट इट. जस्ट गो थ्रू द लिस्ट. ओके, बेयर विथ मी. लिसन, मैक्स वर्स्टैपेन 10 seconds 3 penalty points. लियम लॉसन 5 seconds 2 penalty points. लियम लॉसन again 10 seconds 2 penalty points. लियम लॉसन again 5 seconds 2 penalty points. Valtteri Bottas 5 place grid penalty. Okay, 5 place grid penalty for the next race and 3 penalty points. Max Verstappen 10 seconds 2 penalty points. Oscar Piastri 10 seconds 2 penalty points. Valtteri Bottas 10 seconds 2 penalty points. Alex Albon 10 seconds 2 penalty points. Liam Lawson 10 seconds 2 penalty points. Lance Stroll 10 seconds 2 penalty points. Oscar Piastri 10 seconds 2 penalty points. Liam Lawson again 10 seconds 2 penalty points. Lance Stroll 10 seconds 2 penalty points. Oscar Piastri 10 seconds 2 penalty points. Oliver Behrman 10 seconds 2 penalty points. Kevin Magnussen 10 seconds 2 penalty points. Nico Hulkenberg 10 seconds 2 penalty points. यानी कि एक बेयर मिनिमम 2 पेनल्टी पॉइंट्स, ये पनिशमेंट तो मिलती है ड्राइवर को. लैंडो नॉरिस को कितने मिले? 0. मेजरली वी कैन सी कि हाँ, मतलब 5 seconds भी है, लेकिन काफी हद तक 10 seconds की पेनल्टी अप्लाई की जाती है. Lando Norris 5 seconds. It doesn't matter. It doesn't matter. That dude has not finished the race. You are classifying him as a finisher due to the 90% rule, लेकिन he hasn't finished the race. वो 5 seconds सर्व कैसे होने वाले हैं? Infinity plus 1 trillion. और जब यहां पे एक एग्जांपल है Valtteri Bottas, a 5 place grid penalty for the next Grand Prix and 3 penalty points. So I mean, I think कि यार ये मैटर करता है. अब ये क्यों मैटर करता है इसके बारे में बात करते हैं. So अगर हम ये कंसिडर करें कि लैंडो नॉरिस को एक बेयर मिनिमम 3 place ग्रिड पेनल्टी, ओके, चलो वैल्टरी बॉटस जैसे 5 place नहीं, 3 place ग्रिड पेनल्टी. 3 place ग्रिड पेनल्टी अगर लैंडो नॉरिस को मिलती एट ऑस्ट्रिया रेड बुल रिंग, ऑस्ट्रिया में क्वालिफाइंग के बाद लैंडो नॉरिस वाज इन द फर्स्ट पोजीशन. हाँ, मैक्लारेंस के पास बहुत पेस था, मतलब व्हाट अ लैप बाय लैंडो नॉरिस. क्वालिफाइंग में एक्चुअली Q3 में स्पेशली ये हुआ कि पियर गैसली आई गेस जस्ट अपनी फ्लाइंग लैप जैसे शुरू करने वाला था, तभी एंड द फाइनल टर्न थोड़ा ज्यादा कर्व ले लिया, थोड़ा ग्रेवल में चला गया, पूरा स्पिन आउट वगैरह हो गया था. तो फिर लास्ट टर्न्स जो 2-3 टर्न्स थे, तो फिर वहां पे डबल येलोस थे, जिसके वजह से मैक्स वर्स्टैपेन स्लो डाउन हो गया, जिसकी वजह से ऑस्कर पियास्ट्री आई थिंक अपनी लैप शुरू नहीं कर पाया. मैक्स वर्स्टैपेन ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज की, वो स्लो डाउन होने की वजह से जब ही उसने मतलब अपनी लैप अबैंडन की, वो स्लो डाउन हो गया और उसने देखा कि पीछे से गैब्रियल बोर्टोलेटो आ रहा था. तो मैक्स वर्स्टैपेन ने फिर से अपना पेस थोड़ा सा बढ़ा लिया, अपना स्टार्ट फिनिश स्ट्रेट क्रॉस करने के बाद, स्टार्ट फिनिश लाइन क्रॉस करने के बाद उसने अपना पेस थोड़ा सा बढ़ा लिया और बाद में रेसिंग लाइन से बाहर हो गया. सो ही गिव अ वेरी नाइस लिटिल टो
टू गैब्रियल बोटोलेटो। और गैब्रियल बोटोलेटो भी काफी खुश था उसकी वजह से। मैक्स वर्स्टैपन ने भी बोला कि बंदे का परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है। उसकी खुद की लैप तो चली गई थी और उसने देखा कि पीछे से गैबी आ रहा था, तो फिर सोचा कि थोड़ा सा एक टो दे देते उसको, which might just help Gabby. And Austria, a very good race by Gabby. लेकिन लैंडो नॉरिस, what a lap! ऑस्ट्रिया के पूरे वीकेंड में लैंडो नॉरिस वाज वन स्टेप अहेड ऑफ ऑस्कर पियास्ट्री। ब्रिलियंट प्रैक्टिस में, यू नो, ऑलमोस्ट 2 tenths अप। क्वालिफाइंग में भी Q1 Q2 वगैरह वगैरह, यू नो, मतलब FP3 Q1 Q2 ही वाज ऑलवेज 1.5 tenths फास्टर देन ऑस्कर पियास्ट्री। और हाँ, मतलब उसकी उसकी जो पहली फ्लाइंग लैप थी वो भी कुछ मेरे ख्याल से 2 tenths 2.5 tenths आई गेस फास्टर थी ऑस्कर से। लेकिन उसकी जो फ्लाइंग लैप थी, जो उसने सेकंड लैप जो डाली, सेकंड फ्लाइंग लैप, ऑस्कर पियास्ट्री कुड नॉट इंप्रूव, बट लैंडो नॉरिस इंप्रूव्ड बाय ऑलमोस्ट 2.5 tenths. The gap between लैंडो नॉरिस एंड ऑस्कर पियास्ट्री, याद है हमने बात की थी कि ऑलमोस्ट सारे रेसेस के लिए, अभी एक छोड़ के सारे रेसेस के लिए, द गैप हैज ऑलवेज बीन लेस देन 1/10 ऑफ अ सेकंड बिटवीन द फर्स्ट टू ड्राइवर्स। फर्स्ट और सेकंड प्लेस के बीच में 0.1 ऑफ अ सेकंड से भी कम गैप थी। लैंडो नॉरिस डिलीवर्स अ स्टैगरिंग हाफ सेकंड फास्टर लैप देन ऑस्कर पियास्ट्री इन द सेकंड प्लेस। ऑस्कर पियास्ट्री भी नहीं, चार्ल्स लेक्लर्क सेकंड था। And the gap between Lando and Charles is half a second. क्या लैप थी लैंडो नॉरिस की। अभी यहां पे अगर लैंडो नॉरिस को अगर वो एक 3 place ग्रिड पेनल्टी अगर होती, तो इट वाज लैंडो नॉरिस फर्स्ट, चार्ल्स लेक्लर्क सेकंड, ऑस्कर पियास्ट्री थर्ड, एंड आई थिंक इट वाज जॉर्ज रसल फोर्थ। आई डोंट रिमेंबर, बट ठीक है। लेकिन फर्स्ट से लैंडो नॉरिस शिफ्ट हो जाता है फोर्थ पे। तो उसके सामने अभी रेस जीतने के लिए 3 ड्राइवर्स है। उसको 3 ड्राइवर्स को ऑन ट्रैक ओवरटेक करना पड़ेगा या फिर पिट स्ट्रेटेजी में कुछ तो काम करना पड़ेगा। लैंडो नॉरिस को और उसके मैक्लारेन गाड़ी को फ्री एयर नहीं मिलता, क्लीन एयर नहीं मिलता। डर्टी एयर में मैक्लारेन शायद थोड़ी स्ट्रगल करती है। ये ऑब्जर्वेशन है, राइट? दैट 3 place ग्रिड पेनल्टी एट ऑस्ट्रिया वाज नेसेसरी, वाज आई थिंक, आई मीन सी, मैं इसके लिए बात नहीं कर रहा हूं क्योंकि मैं लैंडो नॉरिस के अगेंस्ट हूं, नहीं। लैंडो नॉरिस इज अ वेरी गुड रेसर। मुझे लगता है कि वो, मतलब उसका रेस क्राफ्ट ऑस्कर पियास्ट्री से बेहतर है। ऑस्कर पियास्ट्री अभी उसे मैच करने लगा है। इस चीज के बारे में भी हमने बात की थी कि अभी ऑस्कर पियास्ट्री काफी हद तक टायर मैनेजमेंट वगैरह वगैरह सीखने लगा है। बट you know, it's just fair, right? I mean, I think that's just fair. Lando Norris needed a 3 place grid penalty here. और ऑस्ट्रियन ग्रां प्री फिर इतनी क्लीन कट नहीं होती। क्लीन कट, लेट्स टॉक अबाउट इट। ऑस्ट्रियन ग्रां प्री के रिजल्ट्स, ओके, क्या क्या हुआ इसके बारे में बाद में बात करते हैं, पहले एक बार रिजल्ट्स के बारे में बात करते हैं। ओके, डिड नॉट स्टार्ट कार्लोस साइंस। गाड़ी फॉर सम रीजन हिल ही नहीं रही थी, तो उसके ब्रेक्स जैम थे। फॉर्मेशन लैप नहीं, फॉर्मेशन लैप खत्म करके उसको डायरेक्टली पिट में बुलाया गया। पिट के एग्जिट पे खड़ा था और पीछे के ब्रेक से आग भाई साहब, गेम ओवर। So Carlos Sainz did not even start the race. Did not finish. 3 drivers: Kimi Antonelli, Max Verstappen, Alex Albon did not finish. 16th position Yuki Tsunoda, 2 laps पीछे. 15th position Franco Colapinto, 14th position Lance Stroll, 13th position Pierre Gasly, 12th position Isaac Hadjar, 11th Oliver Behrman, 10th Esteban Ocon, 9th Nico Hülkenberg, 8th position Gabriel Bortoleto, his best finish so far, पहले पॉइंट्स और गैबी के। 7th position Fernando Alonso, 6th position Liam Lawson, his best result so far, 5th position George Russell, 4th position Lewis Hamilton, 3rd position Charles Leclerc, 2nd position Oscar Piastri, 1st position लैंडो नॉरिस और ऑस्कर पियास्ट्री के बीच में गैप 2.6 सेकंड्स। लैंडो नॉरिस और 3rd प्लेस में चार्ल्स लेक्लर्क, उसके बीच में गैप 19.8 seconds, almost 20 seconds. Okay, Charles Leclerc almost 20 seconds behind. Lewis Hamilton 29.02, so 29 seconds behind Lando Norris, Lewis Hamilton. George Russell 62.396 seconds behind. बाद में लियम लॉसन 67। अलोंजो तक सब लोगों को लैप किया था
लैंडो नॉरिस ने. बट सी दिस इज व्हाट आई मीन. ऑस्ट्रियन ग्रां प्री में मकलारन पूरी छूट गई थी भाई साहब. दोनों मकलारन के ड्राइवर्स, लैंडो नॉरिस एंड ऑस्कर पियास्ट्री. एक्चुअली चार्ल्स लेक्लर्क गॉट अ वेरी गुड स्टार्ट. ही गॉट अ वेरी गुड स्टार्ट. और उसने एक ओवरटेकिंग मनूवर ट्राई किया लैंडो नॉरिस पे, लेकिन लैंडो नॉरिस ने विंडो क्लोज की. ठीक है, जो गैप थी उसके उसे बंद कर दिया. दैट अलाउड ऑस्कर पियास्ट्री, क्योंकि ऑस्कर पियास्ट्री भी थर्ड पोजीशन से बहुत ही अच्छी स्टार्ट, और ऑलमोस्ट चार्ल्स के बाजू में ही आ गया था. फर्स्ट टर्न में ही उसने चार्ल्स लेक्लर्क को ओवरटेक कर लिया था. बहुत ही ब्यूटीफुल बैटल दिखी हमें लुइस हैमिल्टन और जॉर्ज रसल के बीच में. आई थिंक वो दोनों की जो बैटल थी ना, वो बैटल एक एग्जाम्पल होनी चाहिए कि हाउ यू कैन फाइट इन दीज F1 कार्स. अगर दोनों ड्राइवर सिर्फ इस चीज को ध्यान में रखे कि अपने पीछे या फिर बाजू में एक गाड़ी है, तो आप इस गाड़ी को ट्रैक के बाहर धकेलने की कोशिश मत करो. यू नो, not when you're on the inside, not when you're on the outside. You don't try to push the car out of the circuit. It's as simple as that. बहुत ही बढ़िया बैटल थी दोनों में, जो लुइस हैमिल्टन जीता. फॉर अ चेंज फॉर अ चेंज, समथिंग गुड हैपनिंग फॉर लुइस हैमिल्टन इन द फरारी. सो गुड. या, लेकिन see now imagine Lando Norris first, Charles Leclerc second, Oscar Piastri third. It was George Russell fourth, and I think Lewis Hamilton fifth. बाद में लुइस हैमिल्टन ने जॉर्ज रसल को ओवरटेक करने के बाद वो फरारी 3-4 वहीं पे हो गई थी, विच स्टेड द सेम थ्रू आउट द रेस लेटर ऑन. लेकिन नाउ इमेजिन कि लैंडो नॉरिस फर्स्ट के अलावा फोर्थ शुरू कर रहा है. सो द फर्स्ट पोजीशन इज विद चार्ल्स लेक्लर्क, सेकंड ऑस्कर पियास्ट्री, थर्ड जॉर्ज रसल, फोर्थ लैंडो नॉरिस, फिफ्थ लुइस हैमिल्टन, जिसकी भी स्टार्ट बहुत अच्छी थी. इसी की मतलब उसी की वजह से लुइस हैमिल्टन वाज एबल टू अटैक जॉर्ज रसल. ये रेस इतनी इजी नहीं होती फिर लैंडो नॉरिस के लिए. एंड ऑफ कोर्स लैंडो नॉरिस के लिए रेस वैसे भी इजी नहीं थी. फ्रंट विंग में कुछ तो डैमेज था, तो जिसके वजह से गाड़ी शायद थर्ड स्टिंट में, एटलीस्ट थर्ड स्टिंट में ये रेडियो सुनाई दिया हमें कि फ्रंट विंग को कुछ तो डैमेज है. लेकिन शायद वो डैमेज पहले से ही था, ऐसा हम अज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि लैंडो नॉरिस वाज सिग्निफिकेंटली स्लोअर देन ऑस्कर पियास्ट्री इन ऑल द स्टिंट्स. पहली जो पहली स्टिंट थी रेस शुरू होने के बाद ही, दोनों मकलारेंस पीछे फरारी से दूर जाते रहे हैं और दोनों चिपक के जा रहे हैं एक दूसरे के साथ. इट वाज अमेजिंग. ऑस्कर पियास्ट्री हमेशा डीआरएस रेंज में था. एक बैटल दोनों में देखने मिली जब ये ऑस्कर पियास्ट्री ने लैंडो नॉरिस को ओवरटेक किया. फिर लैंडो नॉरिस ने फिर से अपनी पोजीशन रीगेन कर ली. एक पॉइंट पे ऑस्कर गॉट वेरी वेरी क्लोज, जहां पे उसके रियर टायर्स लॉकअप हो गए. वो लॉकअप के बाद ही लैंडो नॉरिस को पिट्स में बुलाया गया. ऑस्कर पियास्ट्री स्टेड आउट ऑन द ट्रैक a little more, लेकिन ऑफ कोर्स जब भी ऑस्कर पियास्ट्री को भी ऑब्वियसली पिट्स में आना ही था, जब वो पिट से वापस बाहर आया तभी द गैप वाज 5-6 सेकंड्स. लेकिन वो 5-6 सेकंड्स की गैप ऑस्कर पियास्ट्री हमेशा कम करते जा रहा था बाय 2/10 of a second, 3/10 of a second. जब भी ट्रैफिक आता था तभी बाय ऑलमोस्ट अ सेकंड समटाइम्स. सो लैंडो नॉरिस के लिए डेफिनेटली गाड़ी में कुछ तो प्रॉब्लम था. इट वाज नॉट दैट स्मूथ सेलिंग फॉर लैंडो नॉरिस. बट विच इज द रीजन व्हाई आई एम इमेजिनिंग कि अगर लैंडो नॉरिस फर्स्ट के अलावा अगर फोर्थ स्टार्ट करता तो रेस की सिचुएशन क्या होती. लुक, इट मैटर्स फॉर द चैंपियनशिप, क्योंकि अभी भी ऑस्कर पियास्ट्री लीड कर रहा है. अभी लैंडो नॉरिस ने वो जो गैप है ऑस्कर पियास्ट्री और उसके बीच में उसको थोड़ा कम किया है. लेकिन पीछे मैक्स वर्स्टैपेन, अगर रेड बुल अपनी गाड़ी अच्छी कर पाए, जो कॉन्वर्सेशन हमें आज करना चाहिए क्या, क्योंकि उस पर एक अलग ट्विस्ट है अभी. लेकिन मैक्स वर्स्टैपेन थर्ड है और उससे 9 पॉइंट्स पीछे सिर्फ जॉर्ज रसल है. अगर ये चैंपियनशिप, ड्राइवर्स चैंपियनशिप, सिर्फ मकलारन के ड्राइवर्स तक सीमित नहीं रखनी होगी तो कुछ होना जरूरी है. तो शायद ये अच्छा रिजल्ट था, क्योंकि लैंडो नॉरिस गेनिंग पॉइंट्स ऑन ऑस्कर पियास्ट्री गेट्स 7 पॉइंट्स लेसर देन लैंडो नॉरिस, वर्क्स फाइन. लेकिन think about just the championship battle between the two McLaren drivers, ऑस्कर पियास्ट्री और लैंडो नॉरिस की ही बैटल अगर देखने के लिए जाए, तो लैंडो नॉरिस गेटिंग दैट फर्स्ट पोजीशन
गुड क्वालिफाइंग, सब कुछ सही सही बात है, परफेक्ट, लेकिन I think that particular incident deserved a 3 plays grid penalty. Anyway, apart from that, इस रेस में definitely the standout people were the stake F1 kick sauber team. I got the name right. Hey, stake F1 kick sauber team. Gabriel Bortoleto first points in the 8th position. 9th Nico Hulkenberg, and imagine Nico Hulkenberg started last उसने उसकी पहली स्टिंट मीडियम हार्ड टायर्स पे थी। हार्ड टायर्स पे एक लंबी स्टिंट करने के बाद पिट स्टॉप लिया मीडियम, वापस पिट स्टॉप लिया मीडियम, बट निको हुल्केनबर्ग ने अमेजिंग चलाई। गैब्रियल बोटोलेटो डिलीवरिंग एग्जैक्टली व्हाट द टीम नीडेड। फैंटास्टिक। एक पॉइंट पे ऐसी सिचुएशन थी कि गैब्रियल बोटोलेटो एक्चुअली, और मुझे जेन्युइनली लगा नहीं था, 7 लैप्स थे रेस खत्म होने के लिए, और गैब्रियल बोटोलेटो और फर्नांडो अलोंसो के बीच में गैप थी समवेयर अराउंड 5.8 सेकंड्स। एंड आई डिड नॉट थिंक कि ये गैप गैब्रियल बोटोलेटो कम कर पाएगा, लेकिन भाई साहब मतलब 2 लैप्स के लिए ऑलमोस्ट ये बैटल हमें देखने मिली थी। निको हुल्केनबर्ग, उसके जस्ट आगे गैब्रियल बोटोलेटो, उसके जस्ट आगे फर्नांडो अलोंसो, जस्ट आगे लियम लॉसन। लेकिन लियम लॉसन ने भी बहुत ही अच्छी तरीके से डिफेंड करते हुए, एक पॉइंट पे अलोंसो हैड टू फॉल अवे फ्रॉम लियम लॉसन, क्योंकि इसी टाइम पे लैंडो नॉरिस और ऑस्कर पियास्ट्री, ये दोनों ड्राइवर्स आ गए थे इन दोनों को लैप करने। सो अलोंसो ऑब्वियसली ब्लू फ्लैग्स, सो बैक मार्कर को ऑब्वियसली लीडर को आगे जाने मतलब देना जरूरी है, ये रूल है, वरना पेनल्टी मिलती है। सो इसलिए फर्नांडो अलोंसो को एक पॉइंट पे आई थिंक ही हैड टू स्लो डाउन हिज कार ताकि लीडर्स आगे चले जाए, तो उसकी वजह से लियम लॉसन से वो थोड़ा दूर चला गया। लेकिन तभी गैब्रियल बोटोलेटो उसके पीछे ही था। अगेन मास्टर क्लास डिफेंडिंग बाय फर्नांडो अलोंसो, टाइमिंग इट टू परफेक्शन कि कब ये लीडर्स को आगे जाने देना चाहिए, कहां पे गाड़ी को प्लेस करना है। गैब्रियल बोटोलेटो रूकी है ऑब्वियसली, एंड ही इज managed by the company of Fernando Alonso. So it was the mentor fighting against the student. Yeah, maybe the mentor won that particular battle, but I'm pretty sure that the student has also impressed. Fantastic battle between the two of them, और डेफिनेटली मतलब गैब्रियल बोटोलेटो के लिए बहुत ही अच्छा रिजल्ट। उससे भी बेहतर रिजल्ट मैं बोलूंगा लियम लॉसन, क्योंकि आई मीन इज़ैक हैजार का अब तक सीजन बहुत ही अच्छा हुआ है, बहुत ही अच्छा हुआ है, स्टैंड आउट परफॉर्मेंस, अपार्ट फ्रॉम मैक्स वर्स्टैपेन ऑब्वियसली फॉर दैट रेड बुल कैंप। लेकिन ये गए 2 रेसेस इज़ैक हैजार के लिए बहुत ही बुरे थे, मतलब कनाडा में 16th और अभी 12th। सो जो अब तक एक कंसिस्टेंटली आई गेस पॉइंट्स में आते रहा था, इज़ैक हैजार पॉइंट्स मिल रहे थे उसको कंसिस्टेंटली, लेकिन बाकी कुछ हो ना हो, ही वाज फिनिशिंग इन फ्रंट ऑफ हिज टीममेट। आई थिंक ये रेस में से लियम लॉसन को डेफिनेटली बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस लेना जरूरी है, क्योंकि ऑस्ट्रिया इज अ वेरी फास्ट सर्किट। स्लाइट मिस्टेक और मतलब बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, क्योंकि जहां जहां पे गाड़ी थोड़ी वाइड जा सकती है वहां वहां पे ग्रैबल ट्रैप्स थे। सो यू गो स्लाइटली, जैसे पियर गैसली का उसके फाइनल फ्लाइंग लैप के पहले हुआ। सो आई थिंक इट्स अ डिफिकल्ट सर्किट टू ड्राइव ऑन, इट्स अ फन सर्किट टू ड्राइव ऑन, और यहाँ पे इज़ैक हैजार का परफॉर्मेंस उतना खास नहीं रहा, तो आई थिंक लियम लॉसन शुड टेक दैट पॉजिटिव, और उसका कॉन्फिडेंस इसकी वजह से ग्रो होना चाहिए, क्योंकि इज़ैक हैजार तो डेफिनेटली दिखा रहा है कि मतलब अभी हम सब ने एक्सेप्ट कर लिया कि रेड बुल ये गाड़ी बहुत बुरी है, मैक्स वर्स्टैपेन उसको बहुत अच्छे पोजीशंस पे लेके आ रहा है, लेकिन वीजा कैश ऐप रेसिंग बुल्स सीम्स लाइक अ प्रीटी गुड कार, मतलब इज़ैक हैजार उसे कंसिस्टेंटली पॉइंट्स में लेके आ रहा है या फिर अच्छे पोजीशंस में फिनिश कर रहा है, और लियम लॉसन के पास भी वो स्कोप है, ये दिख रहा है। मतलब कभी कभी क्वालिफाइंग काफी अच्छी हो जाती है या फिर प्रैक्टिस में कभी कभी दिखता है, बस रेस के टाइम पे समहाउ बंदा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है। लेकिन आई थिंक दिस रेस शुड गिव हिम दैट कॉन्फिडेंस कि दोनों मिलके, मतलब लियम लॉसन और इज़ैक हैजार दोनों मिलके वीजा कैश ऐप रेसिंग बुल्स को काफी अच्छे पोजीशन पे लेके आ सकता है। सो होपफुली दैट हैपेंस फॉर हिम। The rest was pretty much, basic. I mean, a horrible weekend for the Alpines. Pierre Gasly, 13th position. Franco Colapinto, 15th.
गाइस टेल मी, कमेंट्स में बताओ, क्या जैक डूहन वापस आना चाहिए? हाँ, उस पर बात करेंगे हम आगे के वीडियोस में, मुझे क्या लगता है उसके ऊपर। लेकिन वो बात करने के पहले मुझे जानना है आपका रिस्पॉन्स क्या है। क्या जैक डूहन, क्योंकि अभी 5 रेसेस खत्म हो गए, 6 रेसेस मिले थे जैक डूहन को, फ्रैंको कोलापिंटो को अपेरेंटली 5 रेसेस के कॉन्ट्रैक्ट पे रखा था। सो 5 रेसेस खत्म हो गए हैं, मेरे ख्याल से उसे छठी रेस भी मिलनी चाहिए, यू नो, द ब्रिटिश ग्रां प्री सिल्वरस्टोन। एंड आई थिंक दैट वे फ्रैंको कोलापिंटो शुड प्रोबेबली गेट द 6th रेस एज वेल। 6 रेसेस जैक डूहन, 6 रेसेस फ्रैंको कोलापिंटो। लेकिन बाद में क्या लगता है, जैक डूहन को वापस लाना चाहिए अल्पिन गाड़ी में? डेफिनेटली बताइए मुझे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट यू नो, 2 गाड़ियां जिन्होंने फिनिश नहीं की, एलेक्स अल्बॉन एंड कार्लोस साइंस। हॉरिबल वीकेंड फॉर द विलियम्स। चलो कार्लोस साइंस का तो मैकेनिकल फॉल्ट था, एलेक्स अल्बॉन का एग्जैक्टली गाड़ी में फॉल्ट क्या था ये मुझे पता नहीं, उसे क्यों रिटायर होने के लिए बोला? अदरवाइज द डूड वाज डूइंग वेल, ही वाज अप इन 6th पोजीशन। एलेक्स अल्बॉन को जब ये गाड़ी रिटायर करने के लिए बोली गई, मतलब बोला गया, तभी ही वाज एक्चुअली इन द 6th पोजीशन, हैड टू रिटायर। बट एनीवे, इन दोनों के बारे में मुझे बात नहीं करनी है, मुझे बात करनी है मैक्स वर्स्टैपेन और किमी एंटोनेली। फर्स्ट लैप, मतलब रेस शुरू होने के बाद फर्स्ट लैप, 2 फॉर्मेशन लैप्स हुए ऑब्वियसली कार्लोस साइंस की वजह से। रेस शुरू होने के बाद फर्स्ट लैप और टर्न 3 के पहले किमी एंटोनेली ओवरटेक ट्राई कर रहा था या वापस किमी एंटोनेली को भी ब्रेक का इशू हुआ या क्या पता नहीं, गाड़ी स्लो डाउन ही नहीं हुई या क्या पता नहीं। ही इज मे बी एटलीस्ट 7500 मीटर्स बिहाइंड मैक्स वर्स्टैपेन, बीच में 2 और गाड़ियां हैं। ओके, मैक्स वर्स्टैपेन हियर, मैक्स वर्स्टैपेन हियर, यहां पे एक और गाड़ी है, यहां पे एक और गाड़ी है, और यहां पे है किमी एंटोनेली, दोनों आउट ऑफ द ट्रैक पे, यू नो, आउटसाइड लाइन। तो अभी एक राइट टर्न आ रहा है, तो दोनों ट्रैक के लेफ्ट हैंड साइड पे मैक्स वर्स्टैपेन और किमी एंटोनेली। किमी एंटोनेली के सामने दोनों गाड़ियां, वो भी ऐसी है, एंड सडनली किमी एंटोनेली लेफ्ट से ट्रैक के राइट में चला आता है, टर्न आ रहा है, ब्रेक दबाता है, लॉकअप होता है, गाड़ी स्लो डाउन ही नहीं होती है, स्टीयरिंग फुल लॉक है, गाड़ी टर्न ही नहीं हो रही है, क्योंकि गाड़ी स्लो डाउन भी नहीं हो रही है, गाड़ी टर्न भी नहीं हो रही है ऑब्वियसली। और मैक्स वर्स्टैपेन को ऑब्वियसली पता ही नहीं है पीछे क्या चल रहा है, और मैक्स वर्स्टैपेन, यू नो, ही स्टार्ट्स टर्निंग राइट फॉर दैट पर्टिकुलर टर्न, एपेक्स पे आ रहा है, और किमी एंटोनेली सीधा जाके मैक्स वर्स्टैपेन को ठोक देता है। किमी एंटोनेली की रेस खत्म और मैक्स वर्स्टैपेन की भी रेस खत्म। आई थिंक दोनों के सामने, आई थिंक इट वाज लियम लॉसन एंड एलेक्स अल्बॉन, वाज इट? आई थिंक ये दोनों गाड़ियां थी बीच में, ये गैब्रियल बोटोलेटो था, गैब्रियल बोटोलेटो था दोनों के बीच में। सो ये हुआ, किमी एंटोनेली मैक्स वर्स्टैपेन दोनों की रेस खत्म। मैक्स वर्स्टैपेन मतलब रेडियो पे ऑब्वियसली कि ये क्या था, एंड यू नो, ब्लीप इडियट्स, ऐसा उसका रेडियो मैसेज था। लेकिन गाड़ी में से जैसे बाहर आ रहा था, उसने देखा कि किमी एंटोनेली है, और ये मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा मुझे कि यू नो, दोनों एक साथ चलते हुए अपने गाड़ियों से दूर आने लगे, बैरियर्स के इधर, टायर बैरिकेड्स के पास। और आई गेस किमी एंटोनेली उसे एक्सप्लेन कर रहा था कि क्या स्टीयरिंग लॉक, एंड देन द टायर्स लॉक्ड अप, सो देयर वाज नो ट्रैक्शन, नो ब्रेक एंड नो टर्न। और इस चीज को मैक्स वर्स्टैपेन ने बहुत अच्छी तरीके से हैंडल किया। आई मीन, यू नो, आई लव्ड इट। मैक्स वर्स्टैपेन का एटीट्यूड थ्रू द ऑस्ट्रियन ग्रां प्री, आई मीन ऑस्ट्रियन ग्रां प्री, ये रेडबुल का होम ट्रैक है, ये रेडबुल की होम रेस है। सो यहाँ पे रेडबुल से एक्चुअली स्पीकिंग परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड है, एंड इट इज अ हॉरिबल रिजल्ट फॉर रेडबुल एंड फॉर मैक्स, ऑब्वियसली नॉट फिनिशिंग द रेस एट ऑल। लेकिन मैक्स वर्स्टैपेन का ओवरऑल एटीट्यूड थ्रू दिस पर्टिकुलर वीकेंड वाज सो नाइस, यू नो, गैब्रियल बोटोलेटो को टो देना, या फिर ये इंसिडेंट के पास अंडरस्टैंडिंग कि इट इज किमी एंटोनेली, उसका पहला सीजन है, ऑब्वियसली किमी एंटोनेली कोई, यू नो, मतलब एक ऐसा ड्राइवर नहीं है जिसे हमने लाइटली लेना चाहिए, बहुत तगड़ा रेसिंग ड्राइवर है वो किमी एंटोनेली। लेकिन ऑफ कोर्स F1 गाड़ी में पहला साल है, सो ऑब्वियसली कुछ चीजें ड्राइवर को लगता है कि हम कर पाएंगे, लेकिन जमती नहीं है। मैक्स वर्स्टैपेन हैज बीन थ्रू इट। जब भी मैक्स वर्स्टैपेन नया था तभी उसने भी बहुत क्रैशेस किए हैं या फिर बहुत मिस्टेक्स किए हैं। सो मैक्स वर्स्टैपेन हैज बीन थ्रू इट, एंड आई थिंक दिस इज जस्ट मैक्स वर्स्टैपेन साइड वेयर ही इज, वो सपोर्ट कर रहा है, यू नो, ये नए यंग रेसर्स को वो सपोर्ट कर रहा है, और ये देख के काफी अच्छा लग रहा है एक्चुअली।
ऑफ कोर्स मैक्स वर्स्टैपन के लाइफ में बहुत सारी चीजें चल रही है, बात करेंगे ओके अगले वाले वीडियो में। लेकिन ये था बेसिकली कनाडा और ऑस्ट्रिया इन रेसेस में क्या हुआ उसका एक रिकैप सेशन। मैक्स वर्स्टैपन और जॉर्ज रसल इन दोनों को लेके एक्चुअली कुछ खलबली मच रही है थोड़ी। ठीक है चलो अगले वाले वीडियो में ही बात करते हैं। फिलहाल बात करते हैं सिल्वरस्टोन ग्रां प्री के बारे में। सिल्वरस्टोन ट्रैक द ब्रिटिश ग्रां प्री दैट इज द नेक्स्ट रेस। ये रेस मतलब अपने 2025 सीजन का 50% सीजन खत्म। बहुत ही फैंटास्टिक ट्रैक है। आई लव दिस ट्रैक, यू नो आई लव एवरीथिंग अबाउट इट। जिस तरीके से ट्रैक में स्लो कॉर्नर्स भी है, मीडियम पेस कॉर्नर्स भी है, फास्ट कॉर्नर्स भी है, स्ट्रेट्स भी है। यू हैव दैट ड्रेडफुल कॉप्स कॉर्नर जहां पे 2021 में लुइस हैमिल्टन और मैक्स वर्स्टैपन के बीच में एक एक्सीडेंट हुआ था, ठीक है। सो यू हैव दैट ड्रेडफुल फास्ट राइट हैंडर कॉप्स कॉर्नर लीडिंग इनटू द स्नेकी मैगट्स एंड बेकेट्स। स्टार्ट फिनिश स्ट्रेट के बाद वाला भी जो सेक्शन है, द टर्न नंबर 1 गोइंग ऑल द वे फास्ट, एंड बाद में वो टर्न्स 3 और 4 जो काफी टाइट होते हैं, वहां पे गाड़ी को कंट्रोल करना और एग्जैक्ट मोमेंट पे एक्सेलरेशन और ट्रैक्शन मिलके मतलब मिलना गाड़ी को, ये बहुत ट्रिकी होता है। सो इट इज फास्ट। आई थिंक यू शुड एक्सपेक्ट के काफी टीम्स ये लो टू मीडियम डाउनफोर्स सेटिंग्स पे जाएंगे ऑब्वियसली। लो टू मीडियम क्यों? क्योंकि कॉप्स और मैगट्स एंड बेकेट्स पे आपको वो ग्रिप की जरूरत होती है। ऑफ कोर्स आपको स्पीड पे फोकस करना है, लेकिन आपको वो ट्रैक्शन वहां पे जरूरी है। टायर डेक के हिसाब से अगर देखने के लिए जाए तो फिर ट्रैक थोड़ा, यस इट वर्क्स ऑन योर टायर्स बिग टाइम, लेकिन अब तक मेरे ख्याल से पिरेली काफी हद तक अच्छा काम करती आई है। जब अभी इसको आप अच्छा बोलो या बुरा बोलो मुझे पता नहीं एग्जैक्टली, लेकिन पिरेली कुछ ऐसा काम करते आई है कि जब भी उन्होंने टायर्स लाए हैं, यूजुअली इट इज अ 1 स्टॉप रेस और मे बी मैक्स टू मैक्स अ 2 स्टॉप ग्रां प्री। 3 स्टॉप इतना टायर डेक देखने नहीं मिलेगा ऑब्वियसली। सो एंड द वेदर, यूजुअली ग्रेट ब्रिटेन, सो ये काफी कोल्ड एनवायरनमेंट रहता है। कभी कभी बारिश भी दिखती है, जब ये बारिश होती है तभी बहुत मजा आता है क्योंकि इट रियली शेक्स थिंग्स अप लाइक क्रेजी। यहाँ पे पिट लेन बहुत लंबी है तो पिट स्टॉप में बहुत टाइम जा सकता है। अगेन द रीजन के टीम्स यूजुअली 3 स्टॉप 4 स्टॉप स्ट्रेटेजीज पे जाते ही नहीं है, 1 स्टॉप या फिर 2 स्टॉप। लेकिन अगर बारिश हुई तो फिर ऑब्वियसली टायर्स चेंज करना पड़ता है, तो तभी पिट लेन में आना पड़ता है। तो कभी पिट लेन में बुलाना है ताकि ड्राई टायर्स को हटा के इंटरमीडिएट्स डालना है या फिर इंटरमीडिएट्स को हटा के ड्राई डालना है, ये टीम्स को जज करना बहुत इंटरेस्टिंग होता है, बहुत मुश्किल होता है ये। सो बट ऑल इन ऑल इट इज अ फैंटास्टिक सर्किट। आई थिंक ये कमिंग वीकेंड को सिल्वरस्टोन का वेदर फोरकास्ट है मेरे ख्याल से कि इट इज गोइंग टू बी प्रिटी हॉट, मतलब हॉटर देन यूजुअल आई थिंक। लेकिन there is always a possibility of rain when you're talking about the British Grand Prix. So इसलिए हाँ हॉट टेम्परेचर्स तो रहेंगे, जिसके वजह से मुझे लग रहा है कि मर्सिडीज उतना परफॉर्म नहीं कर पाएगी शायद। मतलब डेफिनेटली पोडियम का टारगेट होगा या नहीं होगा ये मुझे सच में थोड़ा डाउट है ऑफ कोर्स। लेकिन अगर बारिश आई तो फिर कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि अगर बारिश होगी if it is cloudy then the temperatures are going to be cooler and that is where the Mercedes will be powerful. ये ट्रैक मर्सिडीज को बहुत सूट करता है, बहुत ही अच्छे से सूट करता है क्योंकि पावर तो है एंड कॉर्नरिंग एबिलिटी भी। और अभी मेरे ख्याल से वो मर्सिडीज थोड़ी ज्यादा कंफर्टेबल होने लगी है टर्निंग्स के साथ भी। टायर डेक का थोड़ा इशू मेरे ख्याल से अभी भी है, लेकिन या वेल यू हैव जॉर्ज रसल। सो आई थिंक मर्सिडीज अगर कोल्ड टेम्परेचर्स रहेंगे तो फिर मर्सिडीज डेफिनेटली एक पॉसिबिलिटी है। अगर वार्म रहेगा तो फिर आई थिंक मर्सिडीज इज गोना हैव अ टफ टाइम बीइंग ऑन द पोडियम। रेडबुल भाई गाड़ी ही नहीं है तो मैक्स वर्स्टैपन कितना कर सकता है, वो सवाल है सिर्फ। और मैक्स ही हैज बीन गुड ऑन दिस ट्रैक एट सिल्वरस्टोन, सो मतलब उसके स्टाइल का ट्रैक है ये। सो आई थिंक
वाओ, मैक्लारन स्टिल द फेवरेट्स, स्टिल द फेवरेट्स, क्योंकि मैक्लारन के पास सब कुछ है। दे हैव अ कार विच इज ग्रिपिंग, दे हैव अ कार विच इज पावरफुल। वो जो कुछ भी टेक्निकल डायरेक्टिव्स जो एफआई ने लाए हैं, उसका कुछ असर नहीं हुआ है मैक्लारन पे। मैक्लारन इज स्टिल स्ट्रॉन्ग, इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट। एंड ऑस्कर एंड लैंडो ये दोनों बहुत ही अच्छी तरीके से चला रहे हैं फिलहाल, दोनों अपने एट द पीक ऑफ देयर फॉर्म। सो फरारी, लुइस हैमिल्टन की पहली ग्रां प्री, होम ग्रां प्री मतलब, इन अ फरारी। ओ माय गॉड, मैं इमेजिन नहीं कर पा रहा हूं फिलहाल कि सिल्वरस्टोन के ग्रैंड स्टैंड्स ये पपाया या फिर सिल्वर ग्रे या फिर मतलब इससे इससे भरे हुए नहीं है, वो रेड से भरे। विल सिल्वरस्टोन बी रेड दिस टाइम? और लुइस हैमिल्टन का रिकॉर्ड है पिछले 11 ग्रां प्रीज में, ओके, सिंस 2014 जितने भी ब्रिटिश ग्रां प्रीज हुए हैं, लुइस हैमिल्टन हैज ऑलवेज बीन ऑन द पोडियम। ओके, टफ वन। मुझे लगता है कि लुइस हैमिल्टन डेफिनेटली, या मतलब इस ट्रैक पे ही विल बी बेटर, लेकिन वो फरारी जिस तरीके की गाड़ी है ना, शार्ल्स उस गाड़ी से बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है। सो इसलिए लुइस हैमिल्टन का परफॉर्मेंस अच्छा होगा, शार्ल्स जितना अच्छा नहीं होगा। और अगर लुइस हैमिल्टन को अगर पोडियम पे हम लोग प्रेडिक्ट कर सकते हैं, तो फिर शार्ल्स हैज टू बी इवन हायर। इफ लुइस हैमिल्टन इज थर्ड, शार्ल्स हैज टू बी सेकंड। इफ लुइस हैमिल्टन इज सेकंड, शार्ल्स हैज टू बी फर्स्ट। लेकिन उतना अच्छा फरारी के लिए रिजल्ट आना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन मुझे लगता है कि एट सिल्वरस्टोन अगर वार्म रहे टेम्परेचर्स, तो मेरा प्रेडिक्शन ये है कि द बैटल फॉर द पोल विल बी बिटवीन द मैक्लारेन ड्राइवर्स, ऑस्कर या फिर लैंडो। अगर फेवरेट्स को अगर बाजू में ही डालना है, जो ऑब्वियस फेवरेट्स है उन्हें अगर बाजू में ही डाले, तो मुझे ऐसा लगता है कि शार्ल्स हैज अ वेरी गुड चांस। शार्ल्स लेक्लर्क इस ट्रैक पे पोल पोजीशन तो डेफिनेटली ले सकता है। क्लीन एयर में ये फरारी परफॉर्म कैसे करती है उसका अभी तक एग्जांपल हमें दिखा नहीं है। तो अगर शार्ल्स को अगर पोल पोजीशन मिलता है और वो क्लीन एयर में अगर उस गाड़ी का परफॉर्मेंस दिखा सकता है, तो शार्ल्स लेक्लर्क पोडियम पे आ सकता है। शार्ल्स लेक्लर्क वैसे कुछ अनएक्सपेक्टेड पोडियम्स लेते आया है ये सीजन। एंड ऑफ कोर्स आई थिंक सिल्वरस्टोन में फरारी इज आल्सो गोइंग टू बी ब्रिंगिंग इन द न्यू रियर सस्पेंशन। ऑस्ट्रिया में उनको वो प्रॉब्लम हुआ, उनको स्ट्रेट्स पे स्पेशली जब भी गाड़ी में फ्यूल है ना, तभी गाड़ी का वजन बढ़ जाता है। तो जब भी वो फास्ट भगा रहे तभी वो जमीन से टकराने की वजह से प्लैंक वेयर बहुत ज्यादा आ रहा था। ये नया रियर सस्पेंशन आएगा जो अपेरेंटली उसे कंट्रोल कर पाएगा। सो इफ द रियर सस्पेंशन वर्क्स, देन यस, देन चार्ल्स लेक्लर्क और लुइस हैमिल्टन, इन दोनों को बहुत ही अच्छा चांस है शायद पोल लेने का आई एम सेइंग। बट व्हेन इट कम्स टू द रेस, या आई थिंक रेस में इट इज स्टिल गोइंग टू बी द मैक्लारेन्स हु विल विन इट। वेयर इज मैक्स वर्स्टैपेन इन ऑल ऑफ दिस? बहुत 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 डिफिकल्ट है ये सिल्वरस्टोन को प्रेडिक्ट करना फिलहाल। ओके, यू नो व्हाट, पोल पोजीशन चार्ल्स लेक्लर्क, और रेस में आई थिंक P3 विल बी लुइस हैमिल्टन। दैट डज नॉट मीन दैट चार्ल्स लेक्लर्क इज ऑन द पोडियम, आई एम सॉरी, क्योंकि फरारी अभी भी अपने स्ट्रेटजीज के हिसाब से, अपने प्लानिंग के हिसाब से उतनी कॉन्फिडेंट नजर नहीं आ रही है। सो आई थिंक वो इस रेस में जब भी लुइस हैमिल्टन को अच्छी तरीके से स्ट्रेटेजाइज करेंगी, वो चार्ल्स लेक्लर्क की रेस को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देगी। तो चार्ल्स लेक्लर्क ऑन पोल यस, बट नॉट ऑन द पोडियम। P3 लुइस हैमिल्टन, P1 I want to say Lando Norris. I want to say Lando Norris, but I think it will be Oscar Piastri. Yeah, P2, P2, P2 Lando Norris. Okay, so P3 Lewis Hamilton, P2 Lando Norris, P1 Max Verstappen. Because I'm just crazy. पता नहीं यार, कुछ तो अलग, कुछ तो अमेजिंग, कुछ तो होना चाहिए ये रेस में। और सिल्वरस्टोन ग्रां प्री थोड़ी वापस इंटरेस्टिंग है अगेन फॉर जॉर्ज रसल एंड मैक्स वर्स्टैपेन। नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं, नेक्स्ट वीडियो कंफर्म जो अगले 2 दिनों में ही आएगा। ओके, आई प्रॉमिस।
तब तक बस भाई कल से सिल्वरस्टोन का वीकेंड शुरू होने वाला है, प्रैक्टिस सेशंस देखते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, प्रैक्टिस के बाद भी मिलेंगे, क्वालिफाइंग के बाद भी मिलेंगे, रेस के बाद भी मिलेंगे। बाय द वे गाइस, F1 द मूवी देखी नहीं देखी? देखी, बात करनी है? मैंने देखी है, मुझे बात करनी है, लेकिन मैं आपको ये वीकेंड देता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे बात करनी है जिसमें मैं आपको मतलब स्टोरी के साथ मैं आपके साथ बात कर पाऊं। मुझे वो नो स्पॉयलर्स वगैरह वगैरह ये जमता नहीं है। आपने देखा है ना मैं कितना बात कर रहा हूं, है ना? तो जब भी मैं मूवी के बारे में बात करूंगा तभी मैं मूवी के बारे में बहुत कुछ मुझे बात करनी है। तो डेफिनेटली ये वीकेंड यू नो ब्रिटिश ग्रां प्री भी है। बहुत मूवी के बहुत सारे सेक्शंस एक्चुअली स्पीकिंग सिल्वरस्टोन में शूट किए गए हैं। तो एंड ऑफ कोर्स आई थिंक लास्ट ईयर जो पहला ट्रेलर जो रिलीज किया था मूवी से रिलेटेड, तो वो भी ब्रिटिश ग्रां प्री के टाइम पे ही रिलीज किया था। सो डेफिनेटली ये वीकेंड में ब्रिटिश ग्रां प्री और F1 द मूवी, ये दोनों चीजें आपको देखनी है, ठीक है? ताकि हम ये रेस खत्म होने के बाद ये रेस के ऊपर और मूवी के ऊपर, इन दोनों के ऊपर बात कर सकते हैं। डेफिनेटली करेंगे। सो F1 द मूवी और ये पॉडकास्ट विच इज ये है F1, सो वी कैन मेक दैट पॉडकास्ट एज ये है F1 द मूवी पॉडकास्ट। आई डोंट नो, देखेंगे जो भी है, लेकिन ये वीकेंड बहुत मजेदार होने वाला है क्योंकि बहुत चीजें हो रही है, ऑन ट्रैक भी ऑफ ट्रैक भी एंड इन द सिनेमा थिएटर्स। सो इसलिए रेस मतलब ऑफ कोर्स ये वीकेंड पूरा देखना ही है हमें, प्रैक्टिस सेशंस, क्वालिफाइंग और रेस और मूवी भी देखनी है आपको, ठीक है? ये चारों चीजें देखेंगे और उसके बाद इन सारी चीजों पे बात करेंगे। मिलते हैं कल। ये है F1।